क्या ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर आपको फ्रीडम दे सकता है? यहाँ पे मैं फ्रीडम के 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहला फ्रीडम ऑफ टाइम, यानी कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो और जब आपको टाइम मिले, जब आपका समय मिले, तब आप चार्ट के सामने बैठो और आप वहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। दूसरा हम बात करेंगे फ्रीडम ऑफ स्पेस एंड ट्रैवल, यानी कि क्या आप कहीं से भी ट्रेड कर सकते हो। यानी ट्रेडिंग का ऐसा इनकम है जिसके लिए आप लोग को एक पर्टिकुलर जगह पे रहना जरूरी नहीं है। आप अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप ट्रेड कर सकते हो, अपने मोबाइल से ट्रेड कर सकते हो, अपने लैपटॉप से अपने घर पे बैठ के अपने डेस्क पे ट्रेड कर सकते हो। और तीसरी बात हम बात करेंगे, क्या ट्रेडिंग आपको फ्रीडम ऑफ मनी देता है, यानी कि क्या आपको मनी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी चाहो तो आप कभी भी पैसा कमा सकते हो। क्या ट्रेडिंग एक ऐसी इनकम है? इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस वीडियो को बनाने का जो मेरा इंटेंशन है और जो मोटिव है वो निकल के आता है बहुत सारे सोशल मीडिया पे जो क्लटर भरा हुआ है, यानी कि जो रील्स आप लोग देखते हो, ऐसे ऐसे तरीके की रील्स आती है जिसमें क्या बंदा थोड़ा बहुत प्रॉफिट करता है, फिर निकल जाता है, कहीं पे घूमने निकल जाता है। कभी दुबई का लाइफस्टाइल दिखाते हैं, कभी महंगी गाड़ियाँ दिखाते हैं, कभी अच्छे अच्छे रिजॉर्ट्स और होटल्स दिखाते हैं। क्या ये एक लाइफस्टाइल है? और वहाँ बहुत सारे लोग तो वर्बली प्रमोट कर रहे होते हैं कि मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ और यहाँ पे मैंने अपना एक ट्रेड करा, मेरा 25% का ROI निकल गया और इसी एक ट्रेड से मैंने इस पूरे जगह के आने जाने का, ट्रिप, एयरपोर्ट का, फ्लाइट का सारा खर्चा मैंने निकाल लिया। तो इस टाइप का जो कंटेंट जो कि भरा पड़ा है सोशल मीडिया पे, इसको देखने के बाद मेरा मन करता है कि मैं इस वीडियो से आप लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। जनरली ट्रेडिंग मेरे लिए क्या करता है, क्या वो सच में वही फ्रीडम दे रहा है, ये चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँ। ये चीज़ आधी सच है और आधी झूठ भी होती है, लेकिन जितना भी कंटेंट आप सोशल मीडिया पे देखते हो ये सिर्फ और सिर्फ एक इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट का मतलब ये आप लोग को लालच देता है कि आप ट्रेडिंग के करियर में आओ, और इससे इन लोग का ही फायदा होता है बिकॉज ब्रोकरेज, अकाउंट फीस, कोर्सेज, ये सब चीज़ जनरेट होती है। बट मैं यहाँ पे आप लोग के सामने एकदम रियलिटी रखने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रीडम ऑफ मनी के बारे में, यानी कि आप लोग को पैसे के बारे में सोचने का नहीं पड़ रहा। अब ये चीज़ जो आप लोग बताओ ना, ये चीज़ ट्रेडिंग स्पेसिफिक नहीं है। ये चीज़ क्या ट्रेडिंग दे सकता है? स्ट्रेट आंसर यस। क्या ये चीज़ ट्रेडिंग देता ही है? नो, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ना, ये हमेशा पैसे से आता है। यानी कि आप कोई भी बिजनेस करो या इनफैक्ट आप जॉब करो, एक लेवल पे जाके अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपको पैसे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उस स्टेज पे पहुंच गए, आपके पास फ्रीडम ऑफ मनी आ गया। एक स्टेज पे जाके अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप किसी भी रेस्टोरेंट में जा सकते हो और आप बिना रेट कार्ड देखे अपना खाना ऑर्डर करते हो, बिना कोई भी प्राइस टैग देखे कोई भी सामान खरीद लेते हो, तो वो फ्रीडम आपको सिर्फ पैसा दे रहा होता है। ट्रेडिंग उसके पीछे नहीं है। यहाँ पे अक्सर लोगों को मार्केट किया जाता है कि ट्रेडिंग के वजह से उन्हें ये फ्रीडम मिल रहा है, बट एक्चुअली में ये गलत है। ये सिर्फ पैसों की वजह से फ्रीडम मिल रहा है, और पैसा ट्रेडिंग भी देता है और बहुत सारे प्रोफेशन आपको ये चीज़ दे सकते हैं। एंड यहाँ पे एक चीज़ और हिंट देना चाहूँगा जिसके बारे में आगे भी हम वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ मनी सबसे पहले आपको तभी मिल सकता है जब आपके पास कोई भी पैसिव सोर्स ऑफ इनकम हो। पैसिव सोर्स ऑफ इनकम का मतलब है कि कल अगर उठ के आपको काम करने की जरूरत ना पड़े, आप दिन भर कोई भी काम ना करो पैसे कमाने के लिए, तब भी अगर आपके फाइनेंशियल्स, आपके बैंक अकाउंट पे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उसे हम कहते हैं पैसिव इनकम। और अगर आपके पास कोई भी पैसिव इनकम स्ट्रीम है तो फ्रीडम ऑफ मनी तो ऐसे ही मिल जाता है आप लोग को। इसके लिए ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब वीडियो में एंड में हम बात करेंगे क्या ट्रेडिंग ये पैसिव इनकम की लाइफस्टाइल आपको दे सकता है कि नहीं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ ट्रैवल, फ्रीडम ऑफ स्पेस, यानी कि क्या आप ट्रेडिंग कहीं से भी कर सकते हो। आपका जब भी मन करे आप वेकेशन पे जा सकते हो, बाहर जा सकते हो, लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हो, फोन से ट्रेड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। क्या ये चीज़ें सच हैं? इस चीज़ का मेरा आंसर रहेगा स्ट्रेट अवे नो, लेकिन वो ये अज्यूम करके रहेगा कि आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग नहीं करते हो। अगर आप मैनुअली ट्रेड कर रहे हो तो आपको चार्ट के सामने प्रेजेंट होना है, और बहुत लॉजिकली ये बात है। आप लोग ना ऐसा अज्यूम कर लेते हो रील्स को देखे, क्योंकि रील वाला जो बंदा है वो तो घूम रहा है और वो आपको दिखा रहा है कि वो ट्रेड कर रहा है, बट एक्चुअली में आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग को ये अज्यूम होता है कि मैं अपना ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं ऑफिस में सुबह सुबह ट्रैवल करते हुए मेट्रो में ट्रेड कर लूँगा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ तो मैं ड्राइव करते हुए ट्रेड कर लूँगा, मुझे बस एक नेटवर्क और एक मोबाइल फ़ोन चाहिए और मैं अपने ट्रेड्स कंटिन्यू कर लूँगा। बट एक्चुअल में ये चीज़ सच नहीं है। ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है और ये एक एक्टिव इनकम है। ये चीज़ रियलिटी बिल्कुल ही नहीं है, बिकॉज ट्रेडिंग में कमाने के लिए आपको एक जगह बैठना पड़ता है। आप कहीं पे भी ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हो। अब मैं आप लोग को पर्सनली एग्जांपल दूं तो मैं मैनुअली ट्रेडिंग करता हूँ, मैं एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। तो फिर मैं सुबह सुबह बैठता हूँ, मेरा एवरी डे इट्स लाइक अ जॉब फॉर मी। मैं सुबह 9 बजे से 12 बजे 11 बजे तक बैठता हूँ और देखता हूँ क्या मार्केट में मेरी स्ट्रैटेजी मेरे को अपॉर्चुनिटी दे रही है, क्या मेरा सिस्टम मेरे को एंट्री दे रहा है। और एक बार मुझे सिस्टम मिल जाता है, उसके बाद ना बहुत सारी चीज़ें अब लोगों के लिए अलग हो सकती हैं। मैं सिस्टम में ऑर्डर लगा के रखता हूँ, अपना SL का ऑर्डर, टारगेट का ऑर्डर, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सब कुछ लगा के रखता हूँ। तो एक बार अगर मैंने एंट्री ले ली, उसके बाद मैं अपना फ़ोन लेके कहीं भी मूव कर सकता हूँ और अपना ऑर्डर्स मैनेज कर सकता हूँ, बिकॉज अब मेरे ऑर्डर्स ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब अगर प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा तो मेरे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों का सिस्टम, बहुत सारे लोगों की स्ट्रैटेजी ये अलाउ नहीं करती है। बहुत सारे लोग मैनुअली मार्केट को ट्रैक करते हैं और मार्केट ऑर्डर
ऑर्डर्स डाल रहे होते हैं, वो भी चीज़ सही है, लेकिन वो तो बिल्कुल भी स्क्रीन से नहीं हट सकते हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ना, ये आप लोग को लगता है कि ट्रेडिंग का फ्रीडम है, बट ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। रोज़ सुबह अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, रोज़ सुबह 9 बजे आते हैं, रोज़ सुबह ट्रेड करना है, देखना है, अपने ऑर्डर्स मैनेज करने हैं, और एक बार ट्रेड खत्म हो गया तब आपको फ्रीडम जरूर मिलता है कि आपका ट्रेड हो गया, अब आप 3 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, जब भी आपका ट्रेड खत्म हो जाता है, आप कुछ भी कर सकते हो पूरे दिन। लेकिन यहाँ पे भी मैं कहूँगा ना, ये फ्रीडम आपको सिर्फ पैसों से मिलता है। यानी कि अगर ट्रेडिंग से आप इतना इनकम जनरेट कर रहे हो कि आपका लाइफस्टाइल कंटिन्यू हो रहा है, तब तो आपको ट्रेडिंग के अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आपका जैसे ही ट्रेड खत्म होता है, कभी कभी मेरा ट्रेड 1 बजे खत्म हो जाता है, कभी 3 बजे खत्म होता है, तब उसके बाद आपका पास पूरा दिन फ्री है। उसके बाद आप चाहे सो चाहे आप घूमने के चले जाओ। लेकिन यहाँ पे वही एलिमेंट आ गया कि क्या इतना पैसा आप बना पा रहे हो। यहाँ पे फिर से फ्रीडम देने वाला फैक्टर पैसा है, ना कि ट्रेडिंग। और दूसरा एस्पेक्ट, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं वेकेशन पे जाऊंगा तो मैं ट्रेडिंग करूंगा, आप अपने आप से सोच के देखो यार, अगर आप किसी के साथ वेकेशन पे गए हो तो क्या आप चाहोगे कि वहां पे आप जाके सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक बैठ रहे हो चार्ट के सामने। इनफैक्ट अगर कोई और मार्केट में भी ट्रेड करता है, विच इज बिटकॉइन और एनी अदर मार्केट, उसमें भी आपके पास एक सेशन होता है, एक लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है। तो आपकी हर एक सिस्टम, जो एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग होता है, जो एक स्ट्रैटेजी होती है, उसका एक टाइम होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक, तो उस टाइम से आपको अपनी स्क्रीन के सामने बैठना ही पड़ेगा। इट्स ऑलवेज लाइक अ जॉब। आपको एक जॉब की तरह अपनी स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा। फिर चाहे वो स्क्रीन के सामने आप अपने टेबल पे बैठो, चाहे कहीं पे अगर आप वेकेशन पे जा रहे हो और आप तब भी काम करना चाहते हो। बिकॉज पर्सनली मैं, अगर मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ तो मैं वेकेशन में जाऊँगा ना, इंजॉय करना चाहूँगा, मैं वहाँ पे लैपटॉप लेके नहीं बैठना चाहूँगा। एंड इससे मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करा था, जब मैं प्रॉफिटेबल नहीं था, तो जब सैटरडे संडे आता था ना, और ये चीज़ बहुत सारे लोग आप लोग में से रिलेट करेंगे, तो मेरे को हमेशा लगता था यार जल्दी से मंडे आए, फिर से हम ट्रेडिंग करें। क्यों? क्योंकि हमें ट्रेडिंग करने का मन कर रहा होता था, वहाँ से एक डोपामिन स्पाइक मिल रहा होता था। लेकिन अब ऐसा है ना, अब ट्रेडिंग इज अ वेरी बोरिंग थिंग। एवरीडे उठना है, रिपीट करना है सेम ही चीज़ को, यानी एक पर्टिकुलर सिस्टम है, एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ हर दिन। क्योंकि अगर मैं रिपीट करूँगा तभी प्रोबेबिलिटी मेरे फेवर में काम करेगी। यानी कि प्रोबेबिलिटी आपके सामने तभी काम करती है जब आप बड़े एक सैम्पल साइज को उठाते हो, यानी कि एक ही चीज़ को मेरे को बार बार रिपीट करना होता है। तो मैं डेली उठता हूँ, डेली वही करता हूँ। और अब जब सैटरडे संडे आता है, और इससे भी अच्छी बात तब लगती है जब वीक के अंदर कोई एक छुट्टी का दिन आ जाता है। क्योंकि अब मुझे ये नहीं कि मैं कल उठ के कमाऊंगा, अब मुझे ऐसा लगता है ठीक है, एक महीने में 20 डेज मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेडिंग के होते हैं, उसमें से 20 में से 15 दिन मैं ट्रेड करूंगा, और महीने के एंड में देखा जाएगा मेरा क्या प्रॉफिट निकल रहा है। जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता है तो आप देखते हो कि 3 महीने के एंड पे देखा जाएगा मेरा क्या ROI जनरेट हुआ है, 6 महीने के एंड पे देखा जाएगा, 1 साल के एंड में देखा जाएगा मेरा ROI क्या जनरेट हो रहा है। तो मेरे को तो पर्सनली अच्छा लगता है जिस दिन छुट्टी हो रही होती है, बिकॉज नो मैटर कि मैं ट्रेडिंग पसंद करता हूँ, बट इट इज जस्ट अ बोरिंग जॉब फॉर मी। इट इज लाइक अ जॉब। मैं डेली आके यहाँ पे बैठता हूँ, और इसको मैं जॉब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपका जो सिस्टम है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है, उसकी रिक्वायरमेंट ही होती है कि आप डेली वो काम करो। सपोज करो आपकी एक स्ट्रैटेजी है जो महीने में 15 दिन आपको ट्रेड देती है, अगर 15 दिन में से 2-3 दिन आप मिस कर दोगे तो वो स्ट्रैटेजी का क्या प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम करेगा? अगर वो 1-2 दिन में स्टॉप लॉस होने वाला है तब तो ठीक है, बट 1-2 दिन में अगर आपका टारगेट लगने वाला है, 1-2 दिन में आपका प्रॉफिट होने वाला है, तो आपके महीने से कुछ अच्छे खासे प्रॉफिट्स ले जा सकता है। एंड ऐसा मेरे साथ हुआ भी है। अब ऑब्वियसली हम ये चीज़ कभी भी गेस नहीं कर सकते कि यार मैं महीने में 2 दिन छुट्टी होने ले वाला हूँ, तो क्या पता उस दिन लॉस हो, क्या पता उस दिन प्रॉफिट हो। क्या इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको हर दिन बैठ के ट्रेड करना है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। आपको लेट्स सपोज अगर मुझे वेकेशन लेना होता है ना, तो मैं डिसाइड करता हूँ कि यार इस एक हफ्ते ये मेरा वेकेशन है, और एक हफ्ते में मैं स्क्रीन नहीं देखने वाला हूँ, फिर चाहे मेरा सिस्टम कुछ भी करे, वहाँ पर मैं मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ। लेकिन अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं कल सुबह उठ के सोचूंगा कि मैं ट्रेड करूँगा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं होता है। एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग आपको हमेशा अपने सिस्टम के सामने, जो भी आपकी टाइम की लिमिट है, लेट्स सपोज मैं सुबह 9 से 12 ट्रेड करता हूँ, तो उस समय मुझे अपने स्क्रीन के सामने प्रेजेंट होना ही पड़ता है। तो क्या मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पेस, फ्रीडम ऑफ ट्रैवल है? एग्जैक्टली नहीं है मेरे पास फ्रीडम ऑफ ट्रैवल। क्यों? क्योंकि मुझे अगर अपनी स्ट्रैटेजी और अपने सिस्टम से बेनिफिट्स उठाने हैं तो उसकी टाइम रिक्वायरमेंट को मुझे पूरा करना पड़ेगा। इट इज लाइक अ जॉब फॉर मी। अब ये सारी चीज़ तो मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों से बताऊँ, लेकिन अगर एक सिंपल लाइन में आप लोगों को समझाना चाहूँ ना, कि जब भी आप लोग को ऐसा कोई भी चीज़ दिखे कि यार इस प्रोफेशन से आपको फ्रीडम मिल सकता है, आपको हमेशा ये देखना है कि पैसा किस सोर्स से आ रहा है। पैसे के 2 सोर्स होते हैं, एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। अब यहाँ पे अगर आप लोग ये सोचते हो कि ट्रेडिंग आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट करेगी, तो यहाँ पे आप लोग गलत हो, अनटिल अनलेस आप एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की बात कर रहे हो। बिकॉज एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग का मतलब है कि आपने एल्गो डिप्लॉय कर दिया, फिर चाहे आप कुछ भी करो, एल्गोज अपने हिसाब से ट्रेड्स लेगा। दैट इज सम वॉट पैसिव इनकम। बट अगर आप मैनुअली ट्रेड कर रहे हो तो वो एक एक्टिव इनकम है, आपको काम करना पड़ रहा है। तो आप एक बात तो अपने दिमाग में ध्यान से रख लो, जब भी आप किसी एक ऐसे प्रोफेशन में काम कर रहे हो जिसमें आपको काम करने की जरूरत है, जिसमें आपकी इनकम एक एक्टिव सोर्स से आ रही है, वहाँ पे आप समय के गुलाम होते हो। आपको वो समय देना ही पड़ेगा, अपने डेस्क पे बैठना ही पड़ेगा, और उसी समय बैठना पड़ेगा जब उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप पैसिव सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर लेते हो, जो कि ट्रेडिंग से बिल्ड नहीं हो सकता, हाँ ट्रेडिंग से जो पैसा
आता है उस पैसे को कहीं और लगा के आप उस चीज़ को जरूर बिल्ड कर सकते हो, लेकिन ट्रेडिंग इटसेल्फ अपने आप में पैसिव इनकम जनरेट नहीं करता है, तो ट्रेडिंग से आपको वो फ्रीडम मिल ही नहीं सकती है। तो जब आपका ट्रेडिंग से पैसा बनने लग जाए और उस पैसे को आप कहीं और इन्वेस्ट करो जो कि आपको पैसिव सोर्स ऑफ इनकम दे, फॉर एग्जांपल रेंटल प्रॉपर्टीज, या फिर आपने कुछ सालों तक एसआईपी की और फिर उसके बाद आप मंथली उससे से विड्रॉ कर रहे हो, एसडब्ल्यूपी जिसे हम कहते हैं, तो वो एक पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कहा जा सकता है। लेकिन अगेन यहाँ पे आप ट्रेडिंग से इन्फ्लुएंस ना हो, वो चीज़ पैसों का बेनिफिट है। एक बार अगर पैसा आ जाता है, चाहे वो कहीं से भी आए, उसके बाद पैसा आपको वो फ्रीडम देता है, ट्रेडिंग आपको वो फ्रीडम नहीं देता है।